नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का द्वादश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जगदीश चंद्र बोस। अर्थात ये एक वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस। तो इस पाठ में उनका परिचय दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों करेंगे। जगदीश चंद्र बोसः जगदीश चंद्र बोसः एकः श्रेष्ठः वैज्ञानिकः आसीत्। जगदीश चंद्र बोस एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। आसीत् अर्थात थे। तस्य जन्म उनका जन्म बंगाल प्रान्तस्य बंगाल प्रांत के एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में 1858 में ईस्वी में अभवत हुआ। उनका जन्म बंगाल प्रांत के एक गांव में 1858 में हुआ। उन्होंने कलिकता विश्वविद्यालये भौतिकशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकशास्त्रस्य अर्थात भौतिक शास्त्र का अध्ययन कृतवान् किया। यहाँ पर क्री धातु से तवतु प्रत्यय है कृतवान में। फिर से देखिए कि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया। तस्य उसकी या उनकी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अभवत हुई। कालांतरे उसके पश्चात वे कलकत्ता नगर में प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिक शास्त्रस्य प्राध्यापकः नियुक्तः। भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। तदानीं तब भारत में आंग्ल शासनम आसीत्। आंग्ल अर्थात अंग्रेज। तो तब भारत में अंग्रेजों का शासन आसीत् था। यहाँ पर दो पद हैं, शासनम आसीत्, संधि हो गई है तो म हलंत हो जाएगा और आसीत हो जाएगा। आंग्ल शासने अंग्रेजों के शासन काल में अध्यापकानां कृते अध्यापकों के लिए स्वल्पम वेतनम कम वेतन दिया जाता था। एतस्य अन्यायस्य कृते इस अन्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वेतनम अस्वीकृतवान् च और वेतनम अर्थात वेतन जो उनकी सैलरी थी, तो वेतन अस्वीकृतवान अस्वीकार कर दिया अर्थात लेने से मना कर दिया। तो इस अन्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया और फिर च आ जाएगा और वेतन को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर अस्वीकृतवान में भी तवतु प्रत्यय है। अंत में तस्य जयः अभवत्। उनकी विजय हुई, उनकी जीत हुई। विज्ञान क्षेत्र में बोस महोदय का विशेष योगदानम अस्ति। योगदान है, यहाँ पर भी दो पद हैं, योगदानम म हलंत हो जाएगा, धन अस्ति तो संधि हो गई है। तो विज्ञान क्षेत्र में बोस महोदय का विशिष्ट योगदान है। सह प्रतिपादितवान उन्होंने अर्थात प्रतिपादित किया अर्थात यह बताया, यत् कि पादपेशु अर्थात पौधों में, पादप कहते हैं पौधों में, पौधे को, और पादपेशु उसका बहुवचन रूप है। तो पादपेशु अर्थात पौधों में अपि भी जीवनम भवति जीवन होता है। सबसे पहले उन्होंने इस बात को बताया कि जो पौधे हैं उनमें भी जीवन होता है। ते अपि, यहाँ पर भी संधि है, ते धन अपि। ये जो एस जैसा चिन्ह दिख रहा है इसको हम अवग्रह कहते हैं। तो ये अलग होगा तो ये अ बन जाएगा, जब संधि होती है तो वो अ अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। तो ते धन अपि इस प्रकार से संधि हो गई है। तो ते अपि वे भी, ते कौन, पादप, तो पादपाः अपि तो पौधे भी, प्रसन्न च दुखिता भवन्ति और दुखिता अर्थात दुखी, भवन्ति होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि उन्होंने प्रतिपादित किया
कि पौधों में भी जीवन होता है, वे भी प्रसन्न और दुखी होते हैं। प्रारंभ में जनाः लोगों ने अस्य सिद्धान्तस्य इस सिद्धांत के ऊपर विश्वासं न कृतवन्तः, विश्वास नहीं किया। अर्थात प्रारंभ में लोगों ने इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया कि पौधों में जीवन होता है और वे प्रसन्न और दुखी हो सकते हैं। बोस महोदय ने स्वविचारान् प्रदर्शयितुम् अपने विचारों को, स्वविचारान् अर्थात स्व अर्थात अपने विचारों को प्रदर्शयितुम् प्रदर्शित करने के लिए, यहाँ पर देखिए प्र उपसर्ग पूर्वक दृश धातु से तुमुन प्रत्यय है जो के लिए अर्थ में होता है। तो बोस महोदय ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्रेस्टोग्राफ इति यंत्रम निर्मितवान, क्रेस्टोग्राफ नामक यंत्रम अर्थात एक मशीन निर्मितवान बनाई। यहाँ पर भी तवतु प्रत्यय है। यंत्रम प्रदर्शयति, यंत्र दिखाता था, प्रदर्शयति स्म तो यंत्र दिखाता था। देखिए जो भी वर्तमान काल की क्रिया होती है उसके साथ अगर आप स्म का प्रयोग कर देते हैं तो वो भूतकाल का अर्थ देती है। तो यहाँ पर स्म लगने से वो था में चला जाएगा। तो यंत्र बतलाता था या प्रदर्शित करता था यत् कि पादपेषु अपि पौधों में भी हृदयं भवति, हृदय होता है, ते अपि अनुभवन्ति वे भी अनुभव कर सकते हैं या करते हैं। अनेन आविष्कारेण इस आविष्कार से बोस महोदयस्य ख्याति, बोस महोदय की ख्याति अर्थात प्रसिद्धि संपूर्ण विश्वे अभवत्, संपूर्ण विश्व में हुई। बोस महोदय रेडियो विज्ञानस्य जनक रूपेण, रेडियो विज्ञान के जनक के रूप में भी, जनक अर्थात जो उसका उत्पन्न करने वाला है, तो जनक के रूप में अपि भी विश्व समादृतः अस्ति, विश्व में आदृत है अर्थात उनका आदर होता अस्ति है। तो बोस महोदय रेडियो विज्ञान के जनक के रूप में भी विश्व में समादृत हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है जगदीश चंद्र बोसस्य जन्म कदा कुत्र च अभवत्। जगदीश चंद्र बोस महोदयस्य जन्म बंगाल प्रान्ते 1858 तमे वर्षे च अभवत्। सः उच्चशिक्षां कुत्र अलभत। सः उच्चशिक्षां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालये अलभत। सः कस्य विषयस्य प्राध्यापकः नियुक्तः। सः भौतिकशास्त्रस्य विषयस्य प्राध्यापकः नियुक्तः। सः कीदृशं संघर्षं कृतवान्, अर्थात उन्होंने कैसे संघर्ष किया। तो सः आंग्लशासने अध्यापकानां स्वल्पस्य वेतनस्य कृते संघर्षं कृतवान्। बोस महोदयस्य विज्ञान क्षेत्रे किं योगदानम् अस्ति। बोस महोदय प्रतिपादितवान् यत् पादपेषु अपि जीवनं भवति। ये थे प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको पूर्ण करना है। ये पाठ में से ही लिए गए हैं। पहला है जगदीश चंद्र बोसः एकः श्रेष्ठः वैज्ञानिकः आसीत्। कालांतरे सः भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः नियुक्तः। सः प्रतिपादितवान् यत् पादपेषु अपि जीवनं भवति। बोस महोदयस्य ख्याति संपूर्णे विश्वे अभवत्। विज्ञान क्षेत्रे बोस महोदयस्य विशिष्टं योगदानम् अस्ति। तो ये थे रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानाम् अग्रे तुमुन प्रत्ययं योजयित्वा अर्थ सहितं लिखत, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आगे आपको तुमुन प्रत्यय जोड़कर अर्थ के साथ उसको लिखना है। जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि प्रदर्शयति, इसका अर्थ होता है प्रदर्शित करता है, लेकिन जब हमने इस प्रदर्शयति में प्र उपसर्ग पूर्वक दृश धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया तो वो रूप बनेगा प्रदर्शयितुम और उसका अर्थ हो जाएगा प्रदर्शित करने के लिए। तो जो तुमुन प्रत्यय है वो के लिए अर्थ में आता है। और अगर आप ये तुमुन, त्वा, ल्यप इन प्रत्ययों को देखने के इच्छुक हैं और अच्छे से इनको समझना चाहते हैं
तो इनका वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर स्कूल संस्कृत व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो वहां जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगला पद है गच्छति, जो कि गम धातु का लट लकार है, जिसका अर्थ होता है जाता है। और इसमें जब हम गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गंतुम, अर्थ होगा जाने के लिए। इसी प्रकार पठति पढ़ता है, तुमुन पठ धातु में तुमुन लगाएंगे तो पठितुम, अर्थ होगा पढ़ने के लिए। इसी प्रकार अवलोकयति देखता है, तुमुन लगाएंगे तो अवलोकयितुम और अर्थ होगा देखने के लिए। इसी प्रकार निर्माति, जिसका अर्थ होता है बनाता है, और इसमें जब हम तुमुन लगाएंगे तो बनेगा निर्मातुम और अर्थ होगा बनाने के लिए। इसी प्रकार अनुभवति, अर्थ होता है अनुभव करता है, और जब हम इसमें तुमुन लगाएंगे तो अनुभवितुम और अर्थ होगा अनुभव करने के लिए। अगला है कि अगला है भू धातु लट लकारस्य लंग लकारस्य च रूपम लिखत, अर्थात भू धातु के लट लकार और लंग लकार के रूप लिखिए। लट लकार अर्थात वर्तमान काल और लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो ये लट लकार वर्तमान काल के रूप लिख दिए गए हैं, जैसा कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, और इस प्रकार से धातु के 9 रूप चलते हैं। तो ये यहाँ लट लकार लिखा गया है और ये है लंग लकार भूतकाल भू धातु का। आगे है एतेषां शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, कि इन शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो पहला शब्द है उच्च शिक्षायाः, जिसका अर्थ होगा उच्च शिक्षा का की के। तो वाक्य में प्रयोग है, अगर आप अपना कोई वाक्य लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ वाक्य लिख दिया है। सह उच्च शिक्षायाः कृते नगरम गतवान, कि वह उच्च शिक्षा के लिए नगर गया। आंग्ल शासने, अंग्रेजों के शासन में, ऐसा इसका अर्थ है। और वाक्य है आंग्ल शासने स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थम अनेकाः आंदोलनाः अभवन्। अर्थ क्या है इसका कि अंग्रेजों के शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक आंदोलन हुए। अगला है पादपेषु, पौधों में। पादपेषु अपि हृदयं भवति, प्रदर्शयितुम, प्रदर्शित करने के लिए। सा स्व आविष्कारं प्रदर्शयितुम दिल्ली नगरम गतवती, कि वह अपने आविष्कार को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली नगर गई। ख्याति प्रसिद्धि, आर्यभट्टस्य संपूर्णे विश्वे ख्याति अभवत्। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो ये पूरा जो वाक्य हैं वो एक साथ लिखे गए हैं और ये नीचे उनका संस्कृत में लिखा गया है। तो पहला है जगदीश चंद्र बोस के गांव का नाम रामपुर था। जगदीश चंद्र बोसस्य ग्रामस्य नाम रामपुरः आसीत्। गांव में सभी लोग प्रसन्नता के साथ रहते थे। ग्रामे सर्वे जनाः प्रसन्नतया निवसन्ति स्म। कोई भी आदमी दुखी नहीं था। कोपि जनः दुखी नासीत्, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, न आसीत और नासीत संधि करके भी लिख सकते हैं। गांव में एक विद्यालय था। ग्रामे एकः विद्यालय आसीत्। विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो विद्यालयस्य व्यवस्था अतीव उत्तमा आसीत्। वहां एक सुंदर पुस्तकालय भी था। तत्र एकं सुंदरम पुस्तकालयम अपि आसीत्। छात्र प्रतिदिन वहां स्वाध्याय के लिए आते थे। छात्राः प्रतिदिनं तत्र स्वाध्यायाय आगच्छन्ति। तो ये थे इनका संस्कृत अनुवाद। अगला है हिंदी भाषया अनुवादम कुरुत, कुछ संस्कृत वाक्य दिए गए हैं जिनका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे कि पहला है स ग्रामम अगच्छत, तो इसका हिंदी अर्थ होगा वह गांव गया। ग्रामे स 5 दिनानि स्थास्यति, गांव में वह 5 दिन ठहरेगा अर्थात रुकेगा। तत्र स एकस्मिन् विवाह समारोहे अपि भागम गृहीष्यति, कि वहां वह एक विवाह समारोह में भी भाग लेगा। ग्रामस्य विवाह समारोहे बहुसज्जा न भवति, गांव के विवाह समारोह में ज्यादा सज्जा अर्थात सजावट नहीं होती है। तत्र जनाः न्यून धनेनैव कार्यं कुर्वन्ति, कि वहां लोग
न्यून धनेन एव, 3 पद हैं, न्यून धनेन एव, तो कम धन से ही कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। समारोहे सर्वे प्रेम्णा मिलित्वा वार्तालापं कुर्वन्ति भोजनं च आस्वादयन्ति। समारोह में सभी प्रेम से मिल करके वार्तालाप करते हैं अर्थात बात करते हैं, च और भोजन का स्वाद लेते हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।